बेटा तुम बैठ के यहीं पे खाओ, मैं मोटर बंद करके आ रहा हूँ, ठीक है? यहीं पे रहना। सुन, बहरा हो गया है, घंटा भर से हॉर्न बजा रहा हूं, सुना नहीं दे रहा तुझको? वो पानी ओवरफ्लो हो गया था साहब, तो टंकी बंद करने चला गया था मैं तेरे बाप का नौकर हूं कि बाहर खड़ा होकर इंतजार करूंगा तेरा? गलती हो गई साहब। चुप बिहारी साला। साहब गाली मत दीजिए, मेरा बच्चा यहीं बैठा है। तो इसको भी तो बड़ा होकर यही बनना है। अब इसे सुनता रहेगा तो आदत बनी रहेगी। साहब आपने तो आज इसका फ्यूचर भी डिसाइड कर दिया। चुप, मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है और जवाब आता है। रुक, अभी मैं सेक्रेटरी से बात करता हूं। जितने भी यूपी बिहार वाले हैं सबको भगाओ यहां से। काम तो मचा रखी है सालों ने। ऐसा मत करिए साहब, हम गरीब आदमी रोड पे आ जाएंगे। हट! पापा, जब आपको आदमी डांट रहा था तो आपने उसको कुछ बोला क्यों नहीं? बेटा
भगवान ने गरीब के शरीर में ना सिर्फ पेट बनाया है, जुबान नहीं बनाया। पापा आपने तो कोई गलती भी नहीं की थी। की है बेटा, गरीब के घर में पैदा होके ही मैंने सबसे बड़ी गलती की है, और उससे भी बड़ी गलती बिहार में पैदा होकर की है मैंने। तुमको पता है, अपने ही देश में हम रिफ्यूजी की तरह से रहते हैं। कभी पंजाब से भगाए जाते हैं, तो कभी बंगाल से, और कभी मुंबई का बाबू हमको डंडा लेकर मारने दौड़ता है। पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो इस सिस्टम को बदल दूंगा। जब मैं छोटा था ना तो मेरे बाबूजी दिहाड़ी मजदूरी करते थे। उनका ठेकेदार उनको रोज़ गालियाँ देता था। एक दिन उस ठेकेदार ने ना गुस्से में आकर उनके छाती में लात मार दिया, और मैं चुपचाप वहीं खड़ा होकर देखता रहा। उस दिन मैंने भी सोचा था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो इस सिस्टम को बदल दूंगा। मैंने पढ़ा भी, लेकिन मैं क्या कर पाया। दिहाड़ी मजदूर से ऊपर उठा तो सिक्योरिटी गार्ड बन गया, लेकिन गाली से कहाँ बच पाया मैं आपसे ज़्यादा पढ़ूंगा। हाँ, तुम मुझसे ज़्यादा पढ़ सकता है, लेकिन मैं तुझे ज़्यादा पढ़ा नहीं सकता हूँ। ऊंची पढ़ाई में करोड़ों रुपए खर्चा आता है, 12,000 की नौकरी में कैसे संभव हो पाएगा। और सरकार की जो योजनाएं हैं वो फाइलों में बनती हैं और अफसरों की जेब में जाकर ख़त्म हो जाती हैं। पापा हम गांव क्यों नहीं चले जाते? काश कि हम ऐसा कर पाते, लेकिन अब वहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लोग जब रोजगार मांगते हैं तो उन्हें जातियों के नाम पर लड़ा दिया जाता है। जब वो रोटी मांगते हैं तो उन्हें धर्म के नाम पर लड़ा दिया जाता है। नेताओं ने जनता को फुटबॉल बनाकर रख दिया है। कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है। पापा क्या अब हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? पता नहीं, पर हमारी अम्मा अक्सर कहा करती थी कि एक दिन सबके दिन बदलते हैं, और इसी उम्मीद में हम रोज ये अपमान और गाली सहे जा रहे हैं। बस महादेव से ही प्रार्थना है कि हे महादेव, हमारे जीते जी ही वो दिन दिखा देना।